दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। दोस्तों, एक दोस्त का मेरे पास मैसेज आया था कि सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन के बारे में एक वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों आइए हम वीडियो लेके आज तैयार हो गए हैं बनाने के लिए, और आइए देखते हैं कि सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन में क्या अंतर है। सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा को शक्ति संतुलन सिद्धांत का विकल्प माना जाता है। सामूहिक सुरक्षा शक्ति के व्यवस्थापन की दृष्टि से शक्ति संतुलन में एक अधिक केंद्रीकृत प्रबंध है। इसमें शक्ति संतुलन की तुलना में शक्ति का अधिक नियंत्रण होता है। सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा के जनक वुड्रो विल्सन ने शक्ति संतुलन की अवधारणा का विरोध करते हुए लिखा है कि शक्ति संतुलन वाली विश्व व्यवस्था में राष्ट्र प्रतियोगितापूर्ण संधियों में बंट जाते हैं तथा बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं व स्वार्थपूर्ण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए करते हैं, जबकि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में राष्ट्रों के सहयोग का लक्ष्य होता है। न्याय एवं सुरक्षा की व्यवस्था करना, जिसमें बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग सामान्य शक्ति की स्थापना के लिए किया जाता है। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था और शक्ति संतुलन में निम्नलिखित अंतर हैं। एक में सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था एक सार्वभौमिक संधि है जो प्रतियोगी संधियों से भिन्न है। यह कुछ संगठित राष्ट्रों के विरुद्ध संधि नहीं है, वरन प्रत्येक आक्रमणकारी के विरुद्ध है। इसके विपरीत शक्ति संतुलन व्यवस्था प्रतियोगी स्वरूप वाली संधि के परिणाम स्वरूप स्थापित है। 2 में सामूहिक सुरक्षा की धारणा में गुटबंदी की पूर्व कल्पना नहीं है, वह एक विश्व के सिद्धांत को मानकर चलती है। इसके विपरीत शक्ति संतुलन की धारणा 2 या 2 से अधिक विरोधी गुटों के अस्तित्व को मानकर चलती है जो परस्पर संघर्षशील भाव के हैं। 3 में देखते हैं सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत संघर्ष को प्रतिबंधित करने के लिए सामान्य सहयोग पर बल देता है, जबकि शक्ति संतुलन शांति व व्यवस्था के निर्माण के लिए संघर्षपूर्ण सहयोग का इच्छुक है। 4 में सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था सामान्य सहयोगी के आधार पर आक्रमणकारी का विरोध करती है, जबकि शक्ति संतुलन सिद्धांत गुटबंदी के आधार पर आक्रमणकारी का विरोध करती है। 5 में सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत यह मानता है कि किसी एक राष्ट्र पर किया गया आक्रमण शांति के लिए संकट है और इसका विरोध करने के लिए राष्ट्र का कटिबद्ध रहना चाहिए। इसके विपरीत शक्ति संतुलन व्यवस्था के अंतर्गत बहुधा ऐसा होता है कि जिस राष्ट्र के राष्ट्रीय हित आक्रमण से प्रभावित नहीं होते हैं वे युद्ध के पछड़े से दूर रहते हैं। 6 में सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था दृढ़ और संगठनात्मक होती है, जबकि शक्ति संतुलन व्यवस्था स्थिर होती है। 7 में सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था सैद्धांतिक और आदर्शवाद है। वह राष्ट्र को सदैव आक्रमण का विरोध करने को प्रेरित करती है, क्योंकि उसका हित आक्रमण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। इसके विपरीत शक्ति संतुलन व्यवस्था यथार्थवाद है तथा एक राष्ट्र को आक्रमण का विरोध करने की सलाह केवल तभी देती है जब आक्रमण उसकी स्वयं की सुरक्षा के लिए घातक हो। 8 में सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था नकारात्मक है, क्योंकि इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्र आक्रमण का विरोध करने की भावना से एकत्रित होता है। इसके विपरीत शक्ति संतुलन व्यवस्था सकारात्मक है, क्योंकि इस व्यवस्था में राष्ट्र विचार, सिद्धांत, मान्यताओं और समान हितों की दृष्टि से मिलकर एक होते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये सामूहिक सुरक्षा शक्ति संतुलन में अंतर को समझ में आया होगा। दोस्तों हमारे LPMS चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके टाइप करें और मुझे भेज दें। दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।